बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्लाइम मोल्ड एंड मिक्सोमाइकोटा। इन्हें हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट बेटे कहते हैं। तो यहाँ से बेटे जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप नोट कर लें। व्हाट आर सिमिलरिटीज़ बिटवीन फंगस लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट में और फंजाई में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, या यूँ पूछेंगे व्हाट आर सिमिलरिटीज़ बिटवीन स्लाइम मोल्ड एंड फंजाई। तो बेटे एक सिमिलरिटी आप ये बताएंगे कि दोनों की बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसको आप हाइफी कहते हैं। सेकंड बेटे आप इसमें जो सिमिलरिटी बताएंगे वो ये है कि बोथ आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ। सो इनकी जो बॉडी होती है वो धागों पर मुश्तमिल होती है, और इनके जो धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उस एक सबस्ट्रेट के अंदर जो है या सबस्ट्रेट के ऊपर फैल जाते हैं और अपने एंजाइमेटिक सिस्टम के ज़रिए उस डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, और इस तरह से जो सिंपल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं उनको अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो सेकंड बेटा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फंगस लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई, या यूँ कहेंगे वाई फंगस लाइक प्रोटिस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रू फंजाई, या यूँ पूछ सकते हैं कि वाई फंगस लाइक प्रोटिस्ट आर नॉट प्लेस्ड इनटू किंगडम फंजाई। तो बेटे इसमें जो है वो बेसिकली आपको डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो आप इसमें डिफरेंस बता देंगे। पहला डिफरेंस बेटे आप ये बताएंगे, वो आप दोनों डिफरेंस ही आपके सी से स्टार्ट होंगे, एक सेंट्रियोल और एक सेल वॉल। जहाँ तक सेंट्रियोल्स का ताल्लुक़ है तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल्स होते हैं, जबकि फंजाई में सेंट्रियोल्स नहीं होते। अब बेटे सेंट्रियोल्स क्या था, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि ये बेटे वो टिपिकल अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जो कि सेल की तकसीम में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरह से फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल्स होते हैं, जबकि फंजाई में सेंट्रियोल्स नहीं होते। और सेकंड बेटे जो डिफरेंस है वो सेल वॉल का है। स्लाइम मोल्ड की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटन से बनती है। आइए अब हम इसको थोड़ा सा रीड भी करते हैं। द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज़ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, साइटोप्लाज्म का मैस है जिसमें एक्सेसर न्यूक्लियस होते हैं, जिसका साइज़ मैक्सिमली जो है वो 1 फीट या 30 सेंटीमीटर तक जा सकता है। प्लाज्मोडियम जो है वो स्लाइमी अपीरेंस, थ्रेड लाइक अपीरेंस इसकी होती है, जो कि फैल जाती है स्ट्रीम्स ओवर, फैल जाती है डैम्प डिकेइंग लॉग्स, जहाँ जो सबस्ट्रेट है बेटा वो गीला हो, मिट्टी गीली हो, जहाँ जो है वो कूड़ा क्रिकेट जो गले सड़े मादे हों वहाँ पर फैल जाती है, और वहाँ पर इसके जो है वो पूरा एक नेटवर्क बन जाता है इसके हाइफी का, इसके थ्रेड्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सतह पर फैल जाता है। सो उनके रास्ते में जो भी जानदार आते हैं, चाहे वो डेड हो चाहे वो लिविंग हो, वो उनको अपनी बॉडी में इंजेस्ट कर लेते हैं। सो ये इंजेस्ट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। इंजेस्ट करते हैं लिविंग को और एब्जॉर्ब करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो स्लाइम मोल्ड जो है वो रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं मियोसिस से। तो यहाँ बेटे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि किस तरह से स्लाइम मोल्ड अनफेवरेबल कंडीशंस को पास आउट करते हैं। या बेटे ये क्वेश्चन यूँ बनेगा कि गिव द रिप्रोडक्शन इन स्लाइम मोल्ड। तो दो तरह से बेटे ये क्वेश्चन बन सकता है। पहला बेटे जो हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे ही कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो स्लाइम मोल्ड जो है जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल होती है, स्लाइम मोल्ड एक रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, जो कि कई स्पोर्स होती हैं और मियोसिस के प्रोसेस से बनते हैं, और ये एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जो कि डंडी पर लगी होती है, उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। जैसे ही कंडीशंस अच्छी आती हैं, टेम्परेचर मुनासिब हो जाता है, ग्रोथ के लिए खुराक बेहतर होती है, पीएच मुनासिब होती है, टेम्परेचर सूटेबल होता है, तो ये फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। स्पोर्स इन हालात में जर्मिनेट करता है। तो स्पोर्स से बेटे दो किस्म के सेल्स बनते हैं,
वो बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स, अमीबाइड सेल्स, इनको हम या स्वाम सेल्स इनको बोलते हैं। ये सेल्स बेटे जो है अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो ये गैमेट्स की तरह के ये सेल्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं, तो इससे डिप्लॉयड ज़ाइगोट स्ट्रक्चर बनता है। ज़ाइगोट से फिर एम्ब्रियो नहीं बनता क्योंकि इसमें एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती, उसमें डायरेक्टली ज़ाइगोट से प्लाज्मोडियम बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बेटा देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका जो है वो साइकिल देखते हैं। हाँ, इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो फाइसेरम पॉलीसिफेलम है। एक अगेन एक इम्पोर्टेंट बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्लाइम मोल्ड की इम्पोर्टेंस क्या है या फाइसेरम पॉलीसिफेलम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेटे ये एक मॉडल ऑर्गेनिज़म है जिसको हम बहुत सारे जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, संग्रोथ के प्रोसेस को, डिफरेंशिएशन के अमल को, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट्स को और सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल के ढांचे को हम अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है इस जानदार को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज़म यूज़ करते हैं। तो ये बेटा इसकी इम्पोर्टेंस है, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो जी नेक्स्ट है वाटर मोल्ड।